हाँ जी बालकों, कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे पापा जब बच्चे थे, यानी कि पापा के बचपन की बात। आज हम पापा के बचपन की सारी बात जान लेंगे, है ना? हम सारी बात अपने पापा के बचपन की जानेंगे कि पापा जब बच्चे थे तो वो क्या-क्या काम करते थे और क्या-क्या काम उनके सही थे, क्या-क्या काम उनके गलत थे, है ना? हम पापा को फिर बोल सकते हैं ना कि हमें पता है आप बचपन में क्या-क्या करते थे। चलिए देखते हैं हमारे पापा बचपन में क्या करते थे। पापा जब छोटे थे ना तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। अक्सर मतलब हमेशा उनसे पूछ लेते थे। जब छोटे बच्चे होते हैं उनसे कोई भी पूछ लेता है कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। ठीक है ना? यानी कि जब उसके पापा छोटे थे तो उनसे कोई भी पूछता कि तुम क्या बनोगे, तो पापा फटाफट जवाब देते, लेकिन कभी भी एक जवाब नहीं देते थे। वो परिस्थिति के हिसाब से अपना जवाब बदलते रहते थे। शुरू-शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू-शुरू में पापा को क्या लगा कि चौकीदार होता है ना वो बढ़िया होता है, मैं ना चौकीदार बन जाता हूँ। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि जब सब सो जाते हैं तो चौकीदार जागता है, कितना अच्छा होता होगा। देखा है ना आपने, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मम्मी पापा सो जाते हैं तो अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से शोर करते हैं। तो पापा छोटे थे, पापा भी यही सोचते थे कि चौकीदार जो है जब सब सो जाते हैं रात को जागता है तो कितना अच्छा होता होगा, वाह बड़ा मजा आता होगा। उन्हें तो यह भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। ठीक है, पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? ताकि जब सब सोए होंगे तो वह खूब सारा शोर मचा सकते हैं। बताओ भाई, ये भी कोई बात होती है चौकीदार बनने की? उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। ठीक है, पापा को पक्का यकीन था कि जब वह बड़े हो जाएंगे ना तो चौकीदार ही बनेंगे। तो पहले तो पापा चौकीदार ही बनना चाहते थे। ठीक है, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब एक दिन क्या हुआ, पापा चौकीदार बनना चाहते थे। इससे पहले कि पापा अपने चौकीदार बनने का सपना आगे बढ़ा पाते, वहां पर एक आइसक्रीम वाला आ गया। ठीक है ना? चटकदार मतलब गहरे रंग का, हरे गहरे रंग का, ऐसा रंग जो सबको देख के अट्रैक्टिव लगे, आंखों में अच्छा लगे। वह ठेला लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा अब आइसक्रीम वाले बनेंगे। पापा ने डिसाइड कर लिया। पापा ने सोचा कि चौकीदार वाला प्रोग्राम तो कैंसिल कर देते हैं, अब हम चौकीदार नहीं बनेंगे, हम तो आइसक्रीम वाले बनेंगे। वह क्या करेंगे, ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब पापा ने सोचा मैं बनूंगा आइसक्रीम वाला। कितना मजा आएगा ना, जो ठेला है उसको लेकर घूमते रहो, कोई तुम्हें मना भी नहीं करेगा और जितना मन करेगा उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा और छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दे दिया करूंगा। देखो पापा कितनी कमाई वाला काम कर रहे हैं ना। आइसक्रीम एक बेचेंगे, एक खुद खाएंगे और छोटे बच्चों को फ्री में दे देंगे। पापा ने सोचा बड़ा मजा आएगा, आइसक्रीम खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी और ठेला लेकर घूमूंगा भी। इसलिए पापा क्या बनना चाहते थे? आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। अब जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। हैं, आइसक्रीम कौन बेचने वाला बनता है भाई? उन्हें यह बात बड़ी मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। उन्हें लगा बताओ भाई, आइसक्रीम बताओ क्या सपना है? सपना भी क्या है, आइसक्रीम बेचने वाले बनने का। उन्हें बड़ा मज़ा लगा और वे हंसने लगे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह तो यही काम करेंगे। लेकिन पापा तो भैया पापा ही थे कि नहीं, मैं तो आइसक्रीम ही बेचूंगा। ठीक है, फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देख लिया। अभी पापा का आइसक्रीम वाला सपना चल ही रहा था कि क्या हुआ, पापा रेलवे स्टेशन पर गए। वहां पर उन्होंने एक अजीब सा आदमी देखा। अब वह आदमी क्या कर रहा था, इंजनों और डब्बों से खेल रहा था। रेल का जो इंजन होता है ना, रेल के जो डिब्बे होते हैं उनसे खेल रहा था। लेकिन वह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे, असली थे। असली? हाँ, असली थे। ठीक है ना, वो जो आदमी है खिलौनों इंजन से डब्बों से खेल रहा था और वो सब क्या थे, असली थे। असली असली का असली देख के तो पापा फिर हैरान है। वह कभी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। अब वह आदमी क्या कर रहा था, जो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, कभी क्या करता, जो ट्रेन है उसके नीचे चला जाता,
कभी प्लेटफॉर्म पे आ जाता। ठीक है, वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा को बड़ा मज़ा आया कि ये कौन सा खेल है भाई, जो असली रेल के डिब्बों से खेल रहे हैं, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शटिंग करने वाला है। हैं? पापा ने कहा ये शटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है ना, तो रेलगाड़ी थोड़ी रेस्ट करने के लिए एक जगह रुकती है। जहाँ रेलगाड़ी रुकती है वहाँ पर ये शटिंग करने वाला रेलगाड़ी की जो इंजन वगैरह है मैकेनिज्म को साफ सफाई करता है ताकि रेलगाड़ी आगे अच्छे से चल सके। इसमें पानी भरा जाता है, ईंधन भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। पापा को जब ये बताया गया, अब बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। भाई वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग ही करेंगे, इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। अब पापा ने चौकीदार वाला आइडिया त्याग दिया, आइसक्रीम वाला आइडिया त्याग दिया। अब पापा बनेंगे शटिंग करने वाले। जाहिर है कि इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाले बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, तुम तो कहते कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? पापा ने बोला ना मैं शटिंग करने वाला बनूंगा। तो किसी ने पूछा अच्छा, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा, उस वाले काम का क्या हुआ? अब भाई ये सचमुच बड़ी समस्या थी। अब पापा बेचारे गंभीर समस्या में घुस गए कि क्या करें। अब पापा ने शटिंग करने वाले बनने की भी सोच ली थी और आइसक्रीम बेचने का जो ठेला था, हरा ठेला चटकदार ठेला, वह भी गंवाना नहीं चाहते थे। अब पापा चाहते मैं शटिंग करने वाला ही बन जाऊं, आइसक्रीम बेचने वाला ही बन जाऊं। उन्होंने इसका रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। वाह क्या आइडिया था। पापा ने कहा मैं शटिंग भी करूंगा और आइसक्रीम भी बेचूंगा। चलिए अगले पेज को देखते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ, सब बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? उन्होंने बोला भाई कैसे करोगे, दो दो काम, शटिंग भी कर लोगे आइसक्रीम भी बेच लोगे, कैसे करोगे? पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, अब पापा बन रहे अपने आप में शक्तिमान। पापा ने कहा आइसक्रीम मैं सुबह बेच लिया करूंगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। देखा पापा कितने कमाऊ आदमी थे, कितनी मेहनत करना चाहते थे। सुबह आइसक्रीम बेच लेंगे, फिर स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां से कुछ डिब्बों की शटिंग करा करूंगा और फिर जाकर आइसक्रीम बेचा करूंगा। यानी पहले आइसक्रीम फिर डब्बे, फिर आइसक्रीम फिर डब्बे। कितने मेहनती आदमी थे पापा, सोचो। इसके बाद में फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डब्बों की शटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसने कहा इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात में नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। वाह क्या दिमाग था। पापा ने सोचा कि मैं अपना आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास खड़ा करूंगा, अपनी आइसक्रीम भी बेचूंगा और शटिंग भी करूंगा। कभी आकर आइसक्रीम बेचूंगा, कभी जाकर शटिंग करूंगा, इधर से उधर होता रहूंगा, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और इसके लिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। पापा ने अपना दिमाग लगाया कि मैं जो है स्टेशन के बाहर खड़ी कर लूँगा, तो मुझे जाना आना भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा और मेरे दोनों काम हो जाएंगे। कितने इंटेलिजेंट थे ना पापा बचपन में। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। अब पापा भैया गुस्से में। पापा ने कहा अगर तुम ऐसे हंसोगे ना तो मैं सारा काम, मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा, शटिंग भी करूंगा और चौकीदार भी बन जाऊंगा। और आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? अब पापा सोच रहे मैं दिन भर आइसक्रीम बेचूंगा, शटिंग करूंगा और रात को चौकीदारी करूंगा। पापा तो सब काम को मजे में ले रहे थे, कितना मजा आएगा। सब कुछ तय हो गया। अब पापा सेट हो गए थे कि मैं शटिंग भी करूंगा, आइसक्रीम भी बेचूंगा और रात को बनूंगा चौकीदार। सब काम फिक्स हो गया था। अब लगता था कि हाँ भाई पापा काम सेट है, पापा को पता है बड़े होके मुझे क्या बनना है। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब पापा के दिमाग में आ गया कि भैया मैं तो पायलट बनूंगा। वायुयान मतलब होता है हवाई जहाज। मैं जो है पायलट बनूंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा। अब पापा के दिमाग में ये आइडिया आ गया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। फिर पापा के दिमाग में आया कि सब छोड़ो, मैं ना अभिनेता, स्टार मतलब हीरो बन जाता हूँ। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे।
कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी लाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब पापा अभिनेता भी बनना चाहते थे, जहाजी भी बनना चाहते थे, उन्हें चरवाहा बनना भी बड़ा अच्छा लगता था। वाह, चरवाहा बनने कितना अच्छा रहेगा, डंडा लो, लाठी लो, घर से निकलो, गायों के पीछे घूमते रहो और मस्ती करते रहो। अब पापा सोचो क्या क्या बनना चाहते थे। अगला पेज देखते हैं। अब अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह तो कुत्ता है। अब पापा बनना चाहते थे एक कुत्ता। एक दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर इधर उधर भगाते हुए अजनबियों की तरह अजनबियों पर भौंकते रहे। अब पापा जो है कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर रखे और कुत्ते की तरह अपने हाथ पैर इधर उधर घुमाते हुए जितने भी अजनबी लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे उन पर भौंक रहे थे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। एक बूढ़ी महिला को उन पर प्यार आया होगा, उन्हें कि बच्चा देखो कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है। उन्होंने प्यार से उनको सर सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। बताओ, पापा जो है कुत्ता बन के लोगों को काटने भी लगे थे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। अब पापा कुत्ता बनने की प्रैक्टिस बड़ी गंभीरता से कर रहे थे, काट लेते थे, भौंक लेते थे, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे थे। पापा जो हैं अपने पैर को घुमाकर अपने पैर से अपना कान नहीं खुजा पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना भी ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। अब पापा थे समझदार। पापा ने कहा अगर मैं कुत्ते के साथ रहूंगा तो कुत्ता जैसा बन जाऊंगा, उसकी तरह कान खुजाना भी सीख जाऊंगा। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। उसी टाइम क्या हुआ, एक अजनबी जिसे वह जानता नहीं था, एक फौजी अफसर वहां से आया। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। पापा इतनी अजीब हरकत कर रहे थे, वह फौजी अफसर आया और पापा को देखने लगा। वह कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? जो फौजी था उसने पापा से पूछा, कर क्या रहे हो तुम? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो भाई? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अच्छा, पापा ने जवाब दिया कि मैं काफी दिन जब इंसान बन गया और तो मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? अफसर ने कहा, चल ठीक है कि तुम इंसान बनकर रह चुके हो, अब कुत्ता बनना चाहते हो, तुम जानते होगे ना इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पापा ने क्या कहा, मुझे नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, आप बताओ। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर जो है पापा के दिमाग में एक आइडिया देकर वहां से चला गया था। अफसर के वहां से चला गया, वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। वह जो है पापा की बात पर ना हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे और वह सोचते ही रहे। अब पापा बार बार सोच रहे कि हो क्या रहा है। अफसर ने उन्हें कोई भी बात नहीं समझाई थी, है ना। अफसर ने पापा को कुछ भी नहीं समझाया था। पापा ने अफसर को खुद कहा था कि तुम खुद सोचो। पर अचानक से ही ये बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते, है ना। अब आप भी पढ़ने बैठो, आप सोचो आज मैं साइंस पढ़ूंगा, आप साइंस खोल के बैठो तो आप सोचो चलो मैं एसएसटी पढ़ता हूँ, एसएसटी खोल के बैठो चलो मैथ्स पढ़ता हूँ, मैथ्स पढ़ के बैठो चलो हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी छोड़ दो चलो मैं ऐसे वो करते हैं इंग्लिश पढ़ लेते हैं, या छोड़ो पढ़ाई छोड़ते हैं, अभी हम खेल लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, फिर टीवी देख लेते हैं। तो फिर ऐसे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे ना। यही बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते, यानी कि हम बार बार अपना इरादा नहीं बदल सकते। जो हमें सोचना होता है उसी पर काम भी करना होता है। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई। अब जब पापा से सब पूछते क्या बनना है, पापा कभी चौकीदार बनते थे, कभी शटिंग करने वाला बनते थे, कभी आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, कभी अभिनेता बनना चाहते थे, कभी जहाज उड़ाना चाहते थे, कभी चरवाहा बनना चाहते थे, कभी कुत्ता बनना चाहते थे। लेकिन इस बार पापा ने क्या जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें क्या बनना है, तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं तो इंसान बनना चाहता हूँ।
पर इस बार उनकी बात पर कोई भी नहीं हंसा, क्योंकि पापा ने बात समझदारी की थी तो कोई कैसे हंसता। और उनके पापा भी समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। बात पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना। सबसे पहला जो किसी इंसान को बनना चाहिए वह है एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। इनको लिखा है हमारे अलेक्सांद्र रेक्सिन ने, ठीक है ना, रसिकन ने। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, अच्छे से कहानी समझ में आई है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। अगली क्लास में और किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक गुड बाय।